संस्कृति, भारत की आत्मा का चैनल, सनातन संस्कृति का उजाला। क्या हुआ? क्यों परेशान हो गोपाल भाई? क्या बताऊं कलवा, तुम तो देख ही रहे हो। अरे पगले, ये सिर्फ तेरे साथ ही कोई हो रहा है? पूरे गांव के किसानों के साथ ऐसा ही हो रहा है। पता नहीं इस गांव को किसकी नजर लग गई है कलवा। मेड़ पर बैठे रहने से फसलें अपने आप तो नहीं उग जाएंगी। चलो घर। घर में कौन चैत का छत्ता लगाए जिसे जाकर के तोड़ूं? अरे हमारे लिए तो खेत और घर अब दोनों ही हमारे लिए शमशान तरीके हैं। खेत में फसल नहीं और घर में अन्न का एक दाना नहीं। अब आप ही बताओ बाबूजी, क्या करें? ठीक है, बेच दो। जब भगवान की यही इच्छा है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? लो यहाँ साइन करो, आज हम तुम्हारा ट्रैक्टर लेने आए हैं। भगवान बैंक वालों के कर्ज से बचाए। ट्रैक्टर में डीजल तो है ना? हाँ है ना, तेरे बाप का पेट्रोल पंप, वहीं से जाके 2-4 टैंक भरवा लेना। हाँ। क्यों बेच दिया गैया को? गैया बूढ़ी हो गई है ना। ऐसे तो दादाजी भी बूढ़े हो गए हैं, उनको भी बेच देंगे क्या? बेटा, माँ बाप को भी कोई बेचता है क्या? माँ, गैया भी तो हमारी माँ है ना। क्यों किया मेरे लाल ऐसा, क्यों किया, क्यों किया मेरे लाल ऐसा, क्यों किया। वैकुंठी, ये बातें घर में अच्छी लगती हैं, समाज में नहीं। अरे दौलत खर्च हो जाए तो आदमी दोबारा कमा लेता है, लेकिन मान सम्मान चला जाए तो वो वापस नहीं आता। वैकुंठी, वो वापस नहीं आता। अरे भाई, क्यों मार रहे हो ये वृद्ध गाय को? और इतना भी पता नहीं गौ माता पे हाथ नहीं उठाते? देखिए भाईजान, ये हमारा धंधा है। ये धंधा है? ये गाय को कसाईवाड़े में लेके जा रहे हैं, ये धंधा है? हम गाय चोरी कर कर नहीं लाए हैं, पूरे 5,000 में लाए। बाबूजी! किसानों की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है और सबसे महत्वपूर्ण कारण है जमीनों का बंजर होना। सूरज, एक माँ मरी है तेरी, दूसरी अभी जिंदा है। क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ, पागल ही तो हो गई हूँ मैं। भूल गए सब। जब मेरी छाती से दूध नहीं उतरा था तो उसी गौ माँ ने दूध पिलाकर हमारे सूरज की जान बचाई थी। खेतों की हालत बिस्मार क्यों है पता है? उसका कारण केवल एक ही है, लोगों ने गाय को पालना बंद कर दिया। वो कुत्ते पालेंगे लेकिन गाय नहीं। जब तक रक्षित गौ माता भारत के खलिहानों में दूध दही की नदियां बहती घर घर के गलियारों में, घर घर के गलियारों में, घर घर के गलियारों में हीरा मोती उगले धरती, सोन चिड़ैया खाती थी, खेती हर मजदूर के घर भी लक्ष्मी छम छम आती थी, लक्ष्मी छम छम आती थी, लक्ष्मी छम छम आती थी। पशु नहीं ये माता है, मानव की भाग्य विधाता है। पशु नहीं ये माता है, मानव की भाग्य
दर दर की ठोकर खाने को माँ मेरी मजबूर है। झगड़े धर्म पंथ नीति के गौ का कहाँ कसूर है। गौ माँ का कहाँ कसूर है, गौ माँ का कहाँ कसूर है। काटी जाती पीटी जाती पीड़ा से है कराह रही, मूक भोगती पीड़ा को अपने बेटों को पुकार रही। अपने बेटों को पुकार रही, अपने बेटों को पुकार रही। समझ में नहीं आता कि मेरे बेटे के लिवर में इन्फेक्शन और पेट में गांठ। डॉक्टर देखिए ना, इसकी उम्र क्या अभी? देखो आजकल ये दूषित खान पान और वातावरण में कितना पॉल्यूशन है। खान पान और प्रदूषण, परंतु गांव के रहने वाले हैं हम, वहाँ खान पान बहुत शुद्ध होता है, प्रदूषण तो वहाँ होता ही नहीं। यही तो बात है जो आजकल ना किसान समझना चाहते ना आप गांव वाले समझना चाहते। आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, आप तो ये सब जानते हैं कि जब से हमने गाय पालना छोड़ दिया है तब से हम लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। हाँ मास्टर जी, ये बात तो सही है। जब से हमने रासायनिक खाद इस्तेमाल करनी शुरू करी है तब से ये सब समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? तू बक बक मत ना किया कर, हम सोच नहीं रहे हैं, हमने बूचड़ खाने बंद कर दिए हैं। हाय अल्लाह, एक ऐसी बात करते हो मियाँ, गौ कसी तो हमारे सीरियत का चलन है, और इस चलन में आपको गुनाह कहाँ से नजर आने लगा? इमाम साहब आप ही समझाइए इन्हें। आप अपनी फतवेबाजी बंद करें जनाब। अगर हमारे मजहब में गौ कसी मना नहीं है तो कहीं लिखा भी नहीं है कि गौ कसी करो। भाभी जान, आप क्या चाहती हैं कि सलीम के हाथों में भी हमारी तरह छुरी हो? नहीं भाभी जान, अब सलीम के हाथों में छुरी नहीं, कलम होगा कलम। डॉक्टर साहब, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि कसाई का घास कटड़ा नहीं खा सकता, लेकिन अब कसाई की घास गाय जरूर खाएगी। हम भी गाय पालेंगे और स्वस्थ जीवन जिएंगे। आपके बातों के अनुसार मैं गाय खरीद के लाया। गाय? कहाँ है गाय? ये है ना गाय आपके सामने। अरे ये गाय कहाँ है? ये तो जर्सी जानवर है। जर्सी जानवर? हाँ, ये देसी गाय नहीं है। देखो, देसी गाय में जो गुण होते हैं, हाँ, और ये जर्सी जानवर के गुण, जमीन आसमान का फर्क है। पकड़िए, ये है गाय जिसे हम देसी गाय कहते हैं। जी। देशी गाय एवं विदेशी गाय। देशी गाय की पीठ के ऊपर ककुद होता है, जिसे देशी भाषा में कंधा या काद कहा जाता है। अंग्रेजी में उसे हम्प कहते हैं। इस कंधे के अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है। वैदिक विज्ञान के अनुसार यह सूर्य केतु नाड़ी सौर मंडल के सूर्य, चंद्रमा तथा ब्रह्मांड के सभी चमकते हुए तारों, ग्रहों, उपग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा तथा वातावरण से दिव्य गुणों को ग्रहण करके गाय को प्रदान करती है। ये कंधा या काद तथा सूर्य केतु नाड़ी विदेशी नस्ल की गायों में नहीं पाई जाती है। आपकी ये जमीन कितनी होगी? 7 बीघा। 7 बीघा? जी हाँ। लेकिन आपका ये घर और ये स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि आपकी जमीन 100 बीघे से ज्यादा होगी। ये जो गोधन है हमारा, ये कई 100 बीघा जमीनों से भी कई गुना ज्यादा। ये गाय 100 बीघा जमीन से भी ज्यादा।